नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज हम बात करेंगे कि शहर में, पूर्णिया शहर में जो अतिक्रमण चल रहा है उसके विषय में बात करेंगे कि अतिक्रमण से लोगों को परेशानी हो रही है और किस तरह की परेशानी हो रही है। जबकि आपको बताते चले कि यह अतिक्रमण पिछले 9 नवंबर से चल रहा है। गुलाबबाग से शुरू हुआ था, फिर गिरजा मोड़ होते हुए लगभग पूरे शहर में अभी अतिक्रमण का ये बुलडोजर चल रहा है। जिलाधिकारी सुहर्ष भगत के नेतृत्व में, सुहर्ष भगत जिला पदाधिकारी हैं पूर्णिया के, उनके नेतृत्व में ये चल रहा है। आपको बता दें कि यह क्या है, अतिक्रमण का धारा क्या है, तो आपको बता दें कि इसके यह जो है नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 435(1) के तहत दंड आरोपित किया जाएगा। ऐसा लिखा हुआ था आदेश में कि जो नाला पे सड़क नाला पे जो बना चुके हैं अपना मकान या सरकारी ज़मीन में जो बना चुके हैं, सभी का एक माप निर्धारित किया गया है। उस माप के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। अगर उस माप के अंतर्गत आते हैं तो उसे जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में और नगर निगम के द्वारा तुड़वा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर वो नहीं हटा पा रहा है तो धारा 302 के तहत अतिक्रमण हटाने में जो व्यय खर्च होता है वह व्यय अतिक्रमणकारियों को ही देना होगा। अन्यथा वो जो सूचना गया है वो अपने से हटा ले, नहीं तो फिर उन्हें देना होगा। और साथ ही अनाधिकृत अस्थायी निर्माण की दिशा में धारा 315 के अंतर्गत दंड की कार्रवाई की जाएगी की प्रावधान है। इस संदर्भ में जब मैं आज पूर्णिया शहर में घूमा और पूर्णिया शहर में घूमने के बाद कुछ लोगों से बातचीत किया मैंने लाइन बाजार में, तो उनका क्या कुछ कहना है आइए देखते हैं इस वीडियो में। आपको बताते चले कि उनका जो भी कुछ कहना है, लेकिन जिला प्रशासन की मंशा है कि पूर्णिया को अच्छा पूर्णिया बनाना, यानी सुसज्जित पूर्णिया बनाना। और ये भी सुनने को मिला है कि अगर जिनका जो दुकान लगा रहे थे रोड किनारे में, उनके लिए भी जिला प्रशासन के ओर से कुछ न कुछ सोचा जाएगा। अनलीगल ढंग से, जो मनमाने ढंग से दूसरे के जमीन पर, सरकारी जमीन किसी और को अलाउट हुआ है और वो जमीन दूसरे कोई दबंगई से अगर लिए हुए हैं तो वो चीज़ खत्म हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर अतिक्रमण की बात हो रही थी, तो जिस टाइम हमको दाग लगाया गया था जनरेटर, उस हिसाब से हमने जनरेटर को अंदर कर दिया। लेकिन लग रहा है कि अभी कुछ और नया दाग लग रहा है। तो ये जो है पहले के दाग में और अभी के दाग में बहुत अंतर आ रहा है। तो करीबन 1 से 2 फीट का अंतर आ रहा है। तो पहले जो नापी लिया गया था, जो दागी दिया गया, उस हिसाब से हमने जनरेटर को तो अंदर कर दिया। तो फिर अभी नया हिसाब से क्या नापी का क्या शेड्यूल है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो आपके हिसाब से ये नापी गलत हुआ है? या तो ये नापी गलत है आपके हिसाब से, या फिर पहले ये जो, या तो वो हमको जो पहले दिए थे नापी, या तो वो गलत है या तो ये गलत है। हमने उस नापी से फर्स्ट टाइम जो उन्होंने किया, उस डायरेक्शन में हमने जनरेटर को अंदर कर लिया नापी के हिसाब से। फिर देख रहे हैं कि और अंदर नाप लिया जा रहा है। तो ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि नया नापी और आगे कैसे लिया जाए। तो मैम, अभी जो वर्तमान चिन्हित किया गया है, तो क्या आप ये चिन्हित के आधार पर लग रहा है कि इसमें कुछ ज्यादा लिया जा रहा है, कुछ ज्यादा लिया जा रहा है? ज्यादा लिया जा रहा है। कितना का अंतराल आया पहले? हमको 2 फीट का अंतर आ रहा है। 2 फीट का? हाँ, 2 फीट का अंतर आ रहा है। आप अपना परिचय दे दें मैम। मेरा परिचय माला शाह है, डॉक्टर बीपी शाह की वाइफ है, संजीवनी हॉस्पिटल। नापी से संतुष्ट नहीं? आप इस नापी से संतुष्ट नहीं है? आपके हिसाब से 2 सीढ़ी आया है, ये 2 सीढ़ी नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो फिर से नापी होने का मांग है आपका? नापी फिर से होना चाहिए। इसमें आपका क्या कदम होगा फिर आगे? कदम क्या, अभी तो उठाना ही पड़ेगा, बाद में फिर देखा जाएगा। तो यानी अभी हटाना ही है? अभी तो हटा ही नहीं है, चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन का उल्लंघन करना बड़ा दिक्कत। जी जी जी, आप अपना परिचय दे दें सर। डॉक्टर बीपी शाह, संजीवनी हॉस्पिटल, लाइन बाजार। बोला जी, अब तो उधर
आप? कहना ये चाह रहे हैं कि अभी का जो सरकार है वर्तमान बिहार का, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये सब पैसा उगाही का एक जरिया है, आम आदमी को परेशान करने का ये जरिया है। और ये बात मैं बोल देता हूँ पूरे पूर्णिया वासियों की तरफ से, इस बार मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार की सरकार गिरेगी और जरूर गिरेगी, कोई नहीं रोक सकता है इसको। आप बिहार सरकार को दोषी मान रहे हैं? जी हाँ, लेकिन ये बिहार तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है साहब। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसका मतलब ये नहीं है आज कहाँ नगर निगम, क्या नगर निगम पूर्णिया अभी जगी है? सोई हुई थी नगर निगम? क्या पूर्णिया में 50 साल से नगर निगम नहीं था? आज ही बना है नगर निगम। अच्छा, ये पूर्णिया शहर के सौंदर्यीकरण करने की क्या बात चल रही सौंदर्यीकरण? है। लिख के देंगे डीएम साहब कि सौंदर्यीकरण मैं करूंगा, लिख के देंगे वो। तो बिहार सरकार की जो जमीन है, तो क्या अगर उन पे अतिक्रमण है तो आपके हिसाब से क्या वो अतिक्रमण मुक्त एकदम नहीं? सरासर ये गलत है, इसमें कहीं कोई नहीं है। आम आदमी से 10 आदमी को डराओ, 100 आदमी से पैसा का उगाही करो, यही मुद्दा है। अच्छा, मेन ये मुद्दा यही है। नक्शा के मुताबिक ये बाहर था, आप कह रहे हैं कि डराव। एक मिनट बोलने दीजिए ना, बात करने दीजिए। हाँ, देखिए, अगर नगर निगम है, सबसे पहली बात है अभी करंट न्यूज है, बिहार टॉकीज से लेकर के आप चले जाइए NH मरंगा तक, अभी जो जितना भी मॉल वाला है, एक मॉल वाले से अभी बातचीत हुई है, नोटिस उसका रात में चिपकाया गया है, बैक डेट में उसका नोटिस का फरमान किया गया 15 दिन पहले का, उसमें साइन है। और रात में आप कैसे चिपका दिए? आप पब्लिक को समय नहीं दे रहे हैं, आप पब्लिक को बताइएगा ना। एक भोंपू लगा दिए छोटा सा, जिसका आवाज भी नहीं है, पब्लिक सुन भी नहीं पा रही है, और वो बचते हुए चला गया। और आते हैं, ये तो सरासर, हम तो कहते हैं ये जो भारत का संविधान है उसका हनन किया जा रहा है। और आने वाला वक्त में अगर ये समाज जग गया, ये पूर्णिया के वासी पूरे बिहार जग गए, तो सरकार गिरेगी और जरूर गिरेगी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है अवध किशोर सैनी, अधिवक्ता पूर्णिया। कि सभी को 3 डिसमिल जमीन गरीब गुरबा को देंगे, SC को ST को दोनों को। और अभी जो हाल है, अभी जो सब सारे माने दुकानदारों का दुकान उजड़ गया, अभी सब रोड पर आ गए हैं सब। अब सबका जो है बाल बच्चा बीवी सब रोड पर आ गया। अब क्या वो खाएंगे, कहाँ वो कैसे क्या करेंगे, इसके लिए सरकार तो अभी तक कुछ सोचे तो नहीं है। वर्षों से लोग अपने दुकान पर निर्भर थे, अपना बहुत से लोग जो सो दुकाने से निर्भर थे, उसी का वो जीविका था, वही जीविका पर वो चल रहे थे। अब जो सरकार जो सबको उजाड़ दिए है, सरकार तो अल्टीमेटम तो पहले दे चुकी है ना कि आपको खाली करना ये चीज को पहले दिए थे। लेकिन सरकार को यह भी होना चाहिए कि से ये फुटपाथी दुकानदार को कहीं पर भी बसा देना चाहिए। और आप बोले एक तरफ से जायज़ है, सौंदर्यीकरण होना चाहिए और शहर को मुख्य रूप से शहर की तरह दिखना भी जरूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है अब सरकार को आगे क्या ठोस कदम उठाना चाहिए, जो गरीब गुरबा हैं, जो उजड़ चुके हैं? यह कदम उठाना चाहिए कि कहीं पर अब ये फुटपाथी दुकानदार को जगह दिलवा दे, ताकि उससे वो उसका घर का जीविका चल सके। तो ये कदम उठाना सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक, सरकार का ये प्राथमिकता है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ दिनेश प्रसाद दास, मजदूर संघ अध्यक्ष पूर्णिया।